अब देखो बेटा, इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पी आर क्यू एंगल फाइंड करना है। तो देखो, सॉल्व करना इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं। अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है पी आर क्यू, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आपका ये जो एंगल है ये ट्राइंगल पे बन रहा है। अगर आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता चल जाता है तो आप डेफिनेट सी बात है कि इसको भी इजीली फाइंड कर पाओगे। अब यहाँ पर ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, इंटीरियर एंगल जो पी पर बन रहा है, ये हमारा आसानी से हमें मिल जाएगा जब हम अपने 180 में से 135 को माइनस कर देंगे। तो हमें ये अंदर वाला एंगल मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 45। और इसी तरीके से ये जो क्यू पर इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये हमारा 70 डिग्री आ जाएगा जब हम 180 में से 110 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब जब हमें ये दोनों अंदर वाले एंगल मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो डेफिनेट सी बात है कि ये वाला एंगल हमारा 180 में से 45 और 70 को माइनस करने के बाद मिल जाएगा। कितना आएगा? 65। ठीक है, यही आ रहा था आपका, यही तो आ रहा था। यस सर। अब सर प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फाइंड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये लिखे कैसे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी सिरदर्दी ज्योमेट्री में लिखने की ही है और वहीं फंसता है बच्चा। तो देखो बेटा, जो हम कर रहे हैं हम वही लिखते जाएंगे साथ साथ में। ये तो हमने रोड मैप बना लिया उसी फिगर में कि ऐसे फाइंड करना है हमें। अब हम साथ साथ में लिखेंगे इसको। देखो, सबसे पहले हमने क्या निकाला है? सर एंगल सबसे पी पहले बाय हमने, लीनियर पेयर। अब उसको P नहीं लिखेंगे क्योंकि P पर देखो 135 भी है एक्सटीरियर में और P पर सर इंटीरियर तो भी हम उसे 1 फाइंड ले करना लेंगे। चाह रहे हैं। तो उसको पूरा नाम लिखना है हमें उस पे। तो हम वहां पर लिखेंगे QPR। तो QPR हमारा हो जाएगा 180 माइनस 135 और रीजन हम क्या देंगे? लीनियर पेयर। और हमें इसका वैल्यू मिल गया 70 डिग्री 45। सिमिलरली हम यहाँ पर एंगल PQR फाइंड कर रहे हैं। जो Q का इंटीरियर एंगल बन रहा है वो हमें मिल रहा है जब हम 180 में से 110 को माइनस करते हैं। रीजन क्या देंगे? सेम रीजन, लीनियर पेयर। और हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी इसकी 70 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या किया? अब हम लोगों ने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जब हम एंगल PRQ निकाल रहे हैं तो एंगल PRQ हमारा 180 में से क्या माइनस करने पे मिल रहा है? 45 एंड 70 माइनस करने पे। 170। और यहाँ हम रीजन क्या देने वाले हैं? यहाँ रीजन देने वाले हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे नहीं जब तक, तब तक हमें तकलीफ होगी। और अभी तो मैंने ये शॉर्ट में निपटा दिया है, आप इसको और बड़े तरीके से लिख सकते हो। पहले पूरा दिखाओ कि लीनियर पेयर कैसे बन रहा है, फिर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करोगे तो 135 माइनस होगा। फिलहाल ऐसा भी कराओगे तो कोई गलत नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फर्दर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है।
ये आपको फिगर दे रखी है और क्या फाइंड करना है आपको, ओ जेड वाई यानी कि ये वाला एंगल जो अंदर बन रहा है इधर, और वाई ओ जेड यानी कि ये वाला एंगल, और अभी जो ये 54 दे रखा है, ये 54 एक्स वाई जेड है, यानी कि पूरा एंगल 54 है। ये पूरा एंगल 54 दे रखा है, ये पूरा, ठीक है। अब कैसे फाइंड करें सर, ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो देखो बेटा, उसने कहा है कि जो वाई ओ और जेड ओ है, वाई ओ और जेड ओ है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यही मतलब हुआ इसका। देख लो, मैंने 2 लाइन और 1 लाइन बनाई है जिससे हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो हमारा ये कंप्लीट एंगल Z है, ये Z हमें कैसे मिलेगा। ये Z हम लोग निकाल सकते हैं सबसे पहले, एंगल एक्स जेड वाई। एक्स जेड वाई हमें मिल जाता है जब हम 180 में से 62 और 54 माइनस करते हैं, तो हमें एक्स जेड वाई का वैल्यू मिल जाता है। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 64। यस सर। नीचे लगा, इसमें नीचे यहाँ सही है, मिडिल में, हाँ तो नीचे, यहाँ हाँ बस। और 64 कैसे मिल रहा है, जब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। फर्दर देखो, जब हमारा ये पूरा एंगल 64 डिग्री आया, ये पूरा एंगल, तो इसका हाफ, इसका हाफ जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी वजह से इसका हाफ, यानी कि एंगल ओ जेड वाई वो कितना होगा, वो 64 का आधा हो जाएगा, यानी कि 32 डिग्री। समझ रहे हो? ये जो अंदर की तरफ एंगल बन रहा है ओ जेड वाई, ये ओ जेड वाई एंगल हमारा 32 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो ये अंदर की तरफ एंगल बन रहा है वो 54 का आधा होगा, यानी कि 27 होगा या नहीं, 54 का आधा होगा 27, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग यही बात यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखोगे, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 27। और दोनों में हम लोग रीजन क्या दे रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर। बस इतना लिख दोगे तो काम चल जाएगा, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? सेम चीज नीचे भी लिख देना, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर हो गया? सेम चीज यहां भी लिख देना। बस एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो, यहां पर हमें एंगल वाई ओ जेड भी निकालना है,
तो देखो बेटा y और z जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा ना। जब हमारा ये वाला एंगल 27 आ गया, ये वाला एंगल हमारा 32 आ गया, तो ये वाला एंगल हमारा 180 में से 27 और 32 माइनस करने के बाद मिल जाएगा ना। ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो एंगल 121। ये हमारा एंगल है वो हमारा 180 में से 32 और 27 माइनस करने के बाद मिल जाएगा। तो कितना मिल रहा है? 121 मिल रहा है। तो सेम चीज आप यहाँ पर दिखा दो, 180 माइनस 32 माइनस 27 यानी कि 121। और रीजन क्या दोगे? रीजन देना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स काट देगा टीचर आपके, मैं बता रहा हूँ पहले। एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन जरूर देना, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। फिर आप कहोगे सर ये क्या हुआ, आपने गलत बताया, ऐसा बोलते बच्चे फिर। सर आपने गलत बताया, हमारे टीचर ने तो मार्क्स काट दिए हमारे। बेटा मैंने गलत नहीं बताया, तुम नहीं लिख के आओगे तो गड़बड़ होगी। So this was question number 2. Let's move on to the next question. Take a screenshot of it. अब सर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उसकी फिगर भी दे रखी है, मैं बना देता हूँ फटाफट। कुछ इस तरीके से फिगर दे रखी है। ये हमारा A है, इधर B है, यहाँ पर C है, इधर D है, यहाँ पर E दे रखा है, और इधर 35 दिया है, यहाँ पर 53 दिया है, और क्या पूछ रहा है देखो, और साथ साथ ये कह रहा है कि जो AB है, दिस AB इज पैरेलल विद DE, ठीक है ना, ये पैरेलल भी दे रखा है। तो अब क्या करें सर, कौन सा एंगल फाइंड करना है? DCE फाइंड करना है। DCE यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको। तो कैसे फाइंड करें सर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सर E=35 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। बिल्कुल, ये निकालना चाहते हैं तो पहले हम इसको फाइंड कर लें, बिकॉज अनलेस हम इसको फाइंड नहीं करेंगे हमें ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, ये वाला एंगल कैसे मिलेगा जब तक हम इसको फाइंड ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ही लग सकती है, और तो कुछ चांस यहाँ पर बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर बोल सकते हो कि जो ये वाला एंगल है आपका, पैरेलल लाइन का भी तो यूज करना है, छोटी से छोटी दी हुई इंफॉर्मेशन का भी यूज होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन के बारे में सोचना है, तब आप डील कर पाओगे। तो अब ये जो एंगल हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये एंगल कैसे मिलेगा हमें? जब हम 180 में से 53 और 35 माइनस कर देंगे। 180 में से 53 और 35 माइनस करोगे, यानी कि 180 में से 88 माइनस कर तो 92 मिलेगा। और रीजन क्या दे सकते हो? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है क्या? सॉल्व करके लिखूं क्या, पूरा सॉल्यूशन लिखूं क्या इसका? जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अरे इतना तो लिख लोगे ना। अब सर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में 6.42 बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसी फिगर दे रखी है,
मतलब टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हम लोग ले रहे हैं कि ये सब फिगर विगर सब आसानी से बन जा रही है, नहीं तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है। लैपटॉप पे आप ये सब बनाओ तो सब आपको प्रॉपरली पहले कोर्स करना पड़ता था सॉफ्टवेयर का, तब जाके ये सब लोग सीखते थे ऑटो कैड वगैरह में। अब ये तो इतना इजी टू यूज कर दिया है, इतना मतलब जो है ठीक हो गया कि आपको कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस अपना सीधा सीधा बनाते जाओ करते जाओ। मैं भी अभी इतना जल्दी जल्दी इसीलिए कर पाता हूँ कि बहुत टाइम हो गया, अभी ये तो रोज का काम हो गया हमारा। पिछले साल भी क्लासेस इसी पे ही ली है। ये हो गया एस और यहाँ पर क्यू हो गया। तो ये फिगर हम लोगों को दे रखा है, यहाँ पर बोला ये 95 है, यहाँ पर 40 है और ये 75 है। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है एस क्यू टी। सर ये पैरेलल लाइंस है। नहीं यार ऐसा नहीं दे रखा, वो फिफ्थ में दे रखा है, जो पैरेलल लाइन है ना वो फिफ्थ में दे रखा है, इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी। क्वेश्चन 4 में आपको कह रहा है आप फाइंड करो एंगल, एंगल है एस क्यू टी, एस क्यू टी एंगल आप फाइंड करो। एस क्यू टी कौन सा, तो जो भी फाइंड करना हो ना उधर ऐसा करके बना लेना चाहिए हल्का सा, ठीक है सर 30। सर टी इक्वल्स टू 45। सर दोनों साइड से वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। सर फिर एंगल से प्रॉपर्टी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, ये पहले ये एंगल निकाल लेते हैं। तो ये वाला एंगल जैसे ही निकालोगे ये भी मिल जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आप निकालना चाहते हो तो आपका ये वाला एंगल 45 180 माइनस 95 और ये माइनस दोनों तो 40। बराबर होने जा रहे हैं ना। तो यहाँ से पहले हम 180 में से 95 और 40 माइनस कर देते हैं तो हमको 45 मिलेगा। और ये वाला एंगल भी 45 ही होने जा रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है वर्टिकली। वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो पहले आपने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया और एंगल सम प्रॉपर्टी के यूज के बाद आप यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल से इनको इक्वल कर दे रहे हो, ठीक है। अब सर क्यू इक्वल्स टू 60। ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल आपका 180 में से 75 और 45 माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो 180 में से 75 और 45 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। और रीजन क्या दे रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मेरे हिसाब से इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। अब इसमें क्या लिख के बताना है, बोलो अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। बोलो लैंग्वेज की दिक्कत है तो बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको। अब सर क्वेश्चन 5 देखते हैं। सर कल आप दूसरा मैटर कर थे एग्जांपल 8 का। अब वो सर पहले इसको निपटा लें फिर बात करेंगे उसको। ओके सर। उसके लिए किसी दिन खाली टाइम मिलेगा तो अलग से एक्स सेंटर पूरा पढ़ा दूंगा, और अभी इसको कंप्लीट कर दें। अरे अभी तो बहुत कुछ सीखोगे यार, अब तो बस आपके सिलेबस को खींच रहे हैं एक बार, फिर जब आप सामने पढ़ोगे तो फिर उसका अलग ही मजा होगा ना। अब ऐसा अजीब भी हो जाता है थोड़ा सा, कब तक पढ़ेगा बच्चा बेचारा, आसान थोड़ी है। तो हमारी मजबूरी हो गई, क्या करेगा, हम लोग खुद नहीं चाहते ऑनलाइन पढ़ाना, मजबूरी है, क्या करें सर। ऐसी फिगर दे रखी है, ये P है
इधर Q है, यहाँ पर S दे रखा है, इधर R है, ये T है, और इसको बोल रहा है ये X है, इधर 28 है, और यहाँ पर Y दे रखा है, और ये 65 है। सर और P 90 डिग्री हो जाएगा। आपको कह रहा है कि अगर ये PQ इस SP और SR के पैरेलल है, और साथ साथ उसने बोला PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS, PQ PS पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये दिख सकता है एग्जाम में। ठीक है, चाहो तो टिक लगा लो, 5th वाला और 6th वाला, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको दिख जाते हैं एग्जाम में। अब सर यहाँ पर हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि x और y का वैल्यू निकालना है। एक बात तो साफ साफ समझ में आ गई कि जो हमारा x प्लस y होगा वो 90 होगा या नहीं? अरे भाई, x प्लस वाई प्लस 90 180 डिग्री के बराबर है ना? यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इंटीरियर एंगल बन रहे, देखो। ठीक है, और यहां से हमारे x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री 90 आ रहा है। अब x प्लस वाई का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। अब आपको पैरेलल लाइंस भी दे रखी है, तो उसका यूज भी हम लोग कर लेते हैं। तो आप इधर देखो, तो ये 65 है, और पैरेलल लाइन दे रखी है, तो ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा या नहीं? यस सर, यस सर। भाई अपन लोग बोलेंगे कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRP। ठीक है, और रीजन क्या देंगे हम लोग? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल टाइप दिख रहा है, देखो पैरेलल लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल QR, तो ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। अब हमें साफ साफ पता है कि जो QRT का वैल्यू दिया है दैट इज 65। ठीक है, तो यहां से PQR भी हमारा 65 हो गया। अब ये जो PQR है, ये PQR हमारा दो चीजों से मिलके बना है, देखो, एक X और एक 28। तो यहां से हमें X का वैल्यू मिल जाता है 37। 37 मिल गया। जैसे ही X का वैल्यू मिला 37, आप Y का वैल्यू निकाल सकते हो। आपके Y का वैल्यू हो गया 90 माइनस 37। 120 कहाँ से? 27 माइनस 127 माइनस 9 सर 180 हो जाएगा ना? 127 कहाँ पहुंच गया भाई? X और Y मिलके 90 है, X और Y दोनों का सम 90 है, तो Y का वैल्यू 90 माइनस X हुआ ना? यस सर, यस सर। अरे Y का 53 वैल्यू सर, मैंने ऐसे कर दिया ना सर, 90 प्लस 1 प्लस 37 माइनस 180 सर, एंगल सब प्रॉपर्टी से। तो ये हमें मिल जाता है 53। 53। तो जैसे साहब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बोलो तो मैं अभी इसको करवा ही देता हूँ, फटाफट देखते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। ऐसे फिगर दे रखी है,
बहुत शॉर्ट में करवा देता हूँ, बच्चे बड़ा फंसते हैं और एग्जाम में जरूर आता है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसका। पी क्यू पी आर और ये एस ऐसे दे रखा है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि ये फिगर बन रही है, इस फिगर में पी क्यू आर और पी आर एस जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। पी क्यू आर और पी आर एस के एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं टी पर, यानी कि क्यू टी और आर टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो रहा है और ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसको x बोलता हूं, इसको भी x बोलता हूं, इसको y बोलता हूं, इसको भी y बोलता हूं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes. प्रूफ क्या करना है? क्यू टी आर इज हाफ ऑफ क्यू पी आर। ये वाला एंगल क्यू टी आर इस वाले एंगल का हाफ है, ऐसा प्रूफ करना है हमको, ठीक है, ऐसा प्रूफ करना है। तो देखो भाई कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। जो ये वाला एंगल है हमारा क्यू पी आर, इस एंगल क्यू पी आर को मैं क्या लिख सकता हूं? 2y माइनस 2x लिख सकता हूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी बोलो। अरे यार, इस P का और इस 2x का एक्सटीरियर एंगल है ना ये 2y। Yes, sir. हाँ, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ऐसा लिख दिया हमने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो, जो हमारा क्यू टी आर है उस क्यू टी आर को हम कैसे लिखेंगे? क्यू टी आर जो है वो क्यू टी आर को हम लिख सकते हैं बाय माइनस एक्स। अब बोलो कैसे? ये भी सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल, ये वाला, इस ट्राइंगल में ये जो y है, सिर्फ y, ये इसका और इस x का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है या नहीं? ध्यान से Yes, देखो, sir. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम, ये एक्सटीरियर एंगल y के बराबर होगा, वही लिख दिया है मैंने, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, जो क्यू टी आर है वो y माइनस एक्स है, जो क्यू पी आर है वो 2 इंटू वाई माइनस एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? y माइनस एक्स की जगह क्या लिख दूं? y माइनस एक्स की जगह क्या लिख दूं? देखो, क्यू पी आर का वैल्यू है, क्यू पी आर का वैल्यू है 2 इंटू वाई माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स की जगह क्या लिख दूं? एंगल क्यू टी आर। चलेगा? चलेगा? Yes, sir. हो तो गया प्रूफ। Yes. तो क्यू पी आर अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। 2 को मैंने उधर डिवाइड में भेज दिया, प्रूव हो गया सर। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सबसे इजी तरीका है, जल्दी लो। So, ले और सर ये जरूर आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका ये, बाकी बातें कल होंगी सर। Bye, sir. कोई फाइट है तो बोलो। नहीं है।
ठीक है सर, बाकी बातें कल होंगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।